हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं सैज व्लॉग 19। आज मैं अभी भी फजर की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ सहरी करने के तुरंत बाद। उसके बाद हमको जाना है एक हिल स्टेशन, थोड़ा काम है। तो मैं आपको पूरा व्लॉग भी दिखाऊंगा उसका। लेकिन ये सस्पेंस रहेगा कि आप लोगों को बताना है कि वो हिल स्टेशन कौन सी जगह है, मतलब ये जहाँ पे हम जाएंगे, ये जो व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहना लास्ट तक, और मेरे मेरे इस व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट्स और शेयर करना। थैंक यू। देखो अब आगे। तो घर से निकलने के बाद हमने देखा गाड़ी हमारा वेट कर रही थी बाहर। तो जल्दी से हम गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं और फिर थोड़ी देर सोने के बाद हमारी आँख खुलती है आधे रास्ते के बाद। तो यहाँ से जो पहाड़ी सफ़र वो शुरू हो चुका था। तो पहाड़ी सफ़र को एंजॉय करते हुए हम सीधा निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हमको जाना था। ये बात सस्पेंस रहेगी पूरे व्लॉग में कि हम लोग कहाँ गए हैं। देखते हैं इस व्लॉग में कौन कौन ऐसा इंसान है जो बता पाएगा कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम गए हैं, जहाँ पे हम चल रहे हैं इस टाइम। तो रमज़ान था, हम 4 लोग थे। एक मैं था, एक मेरा भतीजा, एक ड्राइवर, एक ड्राइवर का भतीजा। तो हम 4 लोग थे और सफ़र करते करते रोज़े में हम चल पड़ते हैं पहाड़ की तरफ। धीरे धीरे पहाड़ आने शुरू हो गए थे जो काफ़ी एक्साइट कर रहे थे हमको। तो ये भाई कह रहा था मेरे को ही व्लॉग में ले लो, हमने इसको व्लॉग में ले लिया। काफ़ी एक्साइटमेंट थी सब में कि हमको व्लॉग में आने का है। फिर उसके बाद पता है यहाँ पे एक चीज़ कॉमन ये थी कि अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले जहाँ भी हिल स्टेशन है या पहाड़ी एरिया है वहाँ सब पे ना बर्फ़ पड़ रही थी। तो थोड़ा मन में था कि शायद हमको भी थोड़ा अच्छा वेदर, अच्छा बर्फ़ वगैरह कुछ तो मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। पूरे रास्ते पे धूप, गर्मी और धुंध थी बहुत अजीब सी। तो मौसम इतना ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन बस सफ़र का मज़ा लेना था। तो पहाड़ों को देखते देखते हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। यहाँ बीच में हमारे साथ जो लड़का था तो उसको वॉमिटिंग हुई, क्योंकि पहाड़ी सफ़र हर किसी से नहीं होता। जब यहाँ पे ऊंचे नीचे रास्ते थे, छोटे से रास्ते थे, तो उसका वॉमिटिंग हुई। और यहाँ पे देखो धूप पूरी तरह से खिली हुई थी और पहाड़ों का नज़ारा जो होता है ना अलग ही होता है। फिर हमने यहाँ से पेट्रोल वेट्रोल डलाया अपनी गाड़ी में और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं। इस पेट्रोल पंप से बताओ कुछ आइडिया हो रहा है क्या आप लोगों को, ये कौन सी जगह हो सकती है? किस किस को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? उसके बाद ये हमारे ड्राइवर साहब बैठे अंदर से और ये कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को ब्रेक करने का, लेकिन इनसे गाड़ी ब्रेक नहीं हुआ। ये दोनों बोल रहे हैं कि देखो भाई हम आ गए हैं घूमने के लिए पहाड़ों पे, ठीक है। उसके बाद हमने जल्दी से गाड़ी में अपना फ्यूल डला के निकल पड़ते हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन की तरफ। ये पूरा रास्ता जो है ना टोटल 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का था। पहाड़ी वाला प्लान भी था बहुत सारा। टोटल 500 किलोमीटर हम गए थे अपने यहाँ से। तो जो हमारे साथ ड्राइवर थे ना, तो वो वैसे बहुत सॉलिड ड्राइवर है, मगर वो बोल रहे थे यार मेरे को पता नहीं था कि ये पहाड़ी रास्ता है। तो यहाँ से होते हुए हम उनके, जब उन्होंने ये बात बोली ना कि मेरे को पहाड़ी रास्तों का इतना ज़्यादा मैंने कभी ड्राइव नहीं किया है, मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, सफ़र कैसा जाएगा। क्योंकि अभी शुरू ही हो रहा था, जैसे जैसे पहाड़ आ रहे थे बहुत बहुत खतरनाक जगह थी। तो वैसे वैसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक और डर सा लग रहा था हमको बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह करते हुए हम हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ और कोशिश करते हैं कि हमारा सफ़र बेहतर हो, अच्छे से जाए। तो ये जगह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि हम गए थे किसी अपने पढ़ाई के काम से। मेरा जो भतीजा है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे यूनिवर्सिटी में, तो वो लेने के लिए। और जगह का नाम इसलिए नहीं बता रहे, ये थोड़ा मतलब व्लॉग में थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार कुछ तो इसमें ऐसा है जो हमको गैस करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे कुछ हमको रास्ते में, ये पहाड़ी रास्ता जैसे जैसे शुरू हो रहा था यहाँ पे गाड़ियाँ या लोग बहुत कम ही मिल रहे थे। छोटा सा रास्ता था जैसा आप देख रहे हैं सामने। इस पे इतनी जगह थी कि बस एक सिंगल गाड़ी चल सकती थी। अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाती थी तो उसके लिए रास्ता देने के लिए मतलब गाड़ी को रोकना पड़ता था, वो साइड लगाना पड़ता था। फिर एक यहाँ पे मंदिर दिखाई दिया हमको,
मतलब रास्ते में अगर कोई भी चीज़, कोई घर, कोई मंदिर, कोई मस्जिद या कोई भी जगह मिल रही थी तो उसको देख के अच्छा सा लग रहा था, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पे ना चलते चलते पहाड़ों को देखना अच्छी फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट होता है सब कुछ, मगर बोरिंग भी लगता है जब कुछ नहीं मिलता है और डरावना सफ़र रहता है पहाड़ों पे, ऊंचे नीचे रास्ते, छोटे छोटे रास्ते। लेकिन ब्यूटी ब्यूटी भी रहती है पहाड़ों में ना, नेचर होता है अच्छा सा, तो उसको देखने का एक अलग ही मज़ा रहता है। तो आपको जैसे दिख रहा है यहाँ ना, बस ये पहाड़ वीडियो में आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा शायद से, मगर ये जगह बहुत ही खतरनाक लग रही थी। बहुत ऊंची जगह थी, बहुत पहाड़ थे। ये देखो, ये थोड़ा सा गाड़ी से उतरने के बाद दिखाया है रास्ता वगैरह, क्योंकि यहाँ पे एक नेचर कॉलिंग थी एक भाई को, तो उसके लिए रुकना पड़ा हमको एक जगह। और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर हमने आगे का सफ़र स्टार्ट किया। तो पता है, जहाँ पे कहीं कहीं तो ऐसा था कि साइड में ना, मतलब सेफ्टी बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो स्टील की लाइंस होती है, बट अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं था। कंस्ट्रक्शन चल रहा था एक साइड से, दूसरी साइड एकदम खाली थी। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि जब से ड्राइवर ने बोला था ना कि मैं पहली बार पहाड़ों पर आ रहा हूँ ड्राइव करने के लिए कार को लेके, तब से मन में अजीब सी डर लग रहा था। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी रोड जेसीबी से तोड़ी पड़ी है, उसको बड़ा मतलब चौड़ाई बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पे काम चल रहा था। तो यहाँ पे भाई हमको उतर के एक बार रास्ता पूछना पड़ा, तो ड्राइवर किसी से रास्ता पूछने गया, तब तक मैंने बाहर का थोड़ा सा शूट किया अपने आप को। और ये कंस्ट्रक्शन जहाँ पे जाम लगा हुआ था, यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम जाम खोला और हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। तो पूरा जो रास्ता था ना, पूरा बहुत अच्छा भी था, क्योंकि माउंटेन्स देखना या पहाड़ों पे ट्रैवल करना सबको अच्छा लगता है और मज़ा तो आता है बहुत ज़्यादा। तो उस सफ़र का हम भी मज़ा ले रहे थे, क्योंकि प्लेन में रहने वाले लोगों को पहाड़ों पे ना अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ से हम फिर एक जगह और रास्ते में रुके थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे रोड बन रही थी, उस पर माल वाल डाल रहे थे कुछ लोग। तो वहाँ पे जाम लगा होने की वजह से मैं थोड़ा उतर के आया, मेरे को फ्रेश व्रेश होना था, थोड़ा गाड़ी से आगे उतर के आगे। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को भी शूट किया थोड़ा सा, क्योंकि ब्लॉग में थोड़ा बहुत खुद का होना भी ज़रूरी है, खाली रास्ते और ये माउंटेन्स दिखाना ही नहीं, खुद को भी थोड़ा बहुत वीडियो में लेने के लिए मैं खुद से वीडियो बनाया। फिर हम ये देखो रास्ता बन रहा है ना, तो इस रास्ता बनने की वजह से जाम लगा था, फिर रास्ता खुला तो हम जल्दी से निकल पड़ते हैं जहाँ हमको जाना था। सफ़र बहुत लंबा और बहुत स्लो था, लेकिन रास्ते में बहुत अच्छी कुछ खूबसूरत जगहें मिल रही थी, तो उसको एक्सप्लोर करते हुए, घूमते हुए, सफ़र का मज़ा लेते हुए, साथ साथ में एक अंदर डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में माउंटेन्स और पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं किया। मेरा सबसे जो लॉन्ग सफ़र रहा है, मतलब लॉन्ग जो मैंने ट्रैवल किया है पहाड़ों का, वो मसूरी तक का था। और ये वो जगह है जहाँ हमको आना था। यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना मना था, तो उसकी वजह से चोरी से थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह यहाँ पे ली। और यहाँ पे जो हमारा काम था उसको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो एक अंकल ने मना किया, तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो छुपते छुपाते यहाँ की शूट करी। तो आप लोग गेस कर सकते हो जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पे भी हम हैं। एक यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड के अंदर, ये मेरा भतीजा है, तो उसी के चक्कर में यहाँ पे हमने 2-3 घंटे परेशान हुए। जिस काम से हम आए थे वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा था कि अभी हो जाएगा 2 मिनट 10 मिनट, फिर तब तक मेरा भतीजा काम कर रहा था, तो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे पहाड़ और सब बहुत अच्छा लग रहा था। तो पूरे इस सफ़र के दौरान बस ये एक जगह ऐसी थी जहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोग थे, काफ़ी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मन लग रहा था, लेकिन रोज़े में ना कुछ खा सकते थे ना कुछ पी सकते थे, और सफ़र इतना लंबा हो गया था और थकान बहुत हो रही थी। तो उसके बाद मैं अपने भतीजे से बोलता हूँ कि यार जल्दी से अपना काम जो भी है उसको फिनिश कर, और फिर हम घर चलते हैं। तो यहाँ पे मतलब काम इतना था कि
काम बहुत ज़्यादा था नहीं, मगर इतना देर लग गया उसमें कि गुस्सा आ रहा था बैठे बैठे वहाँ पे इंतज़ार करते करते, क्योंकि शाम ढलने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि यार कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम और लगेगा। तो वहाँ से ये काम वाम फिनिश करने के बाद हमने सोचा कि अब चलते हैं हम, तो हम वहाँ से निकल पड़ते हैं घर की तरफ। ये एक तरफ से सफ़र पहाड़ों का टोटल मिला के तो 300 किलोमीटर समथिंग था, 250-300 किलोमीटर। लेकिन पहाड़ों का सफ़र जो था ना वो बहुत डिफ़िकल्ट और मुश्किल वाला था, उसकी वजह से हमको 120 किलोमीटर एक तरफ से, दोनों तरफ से 240 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था और डर भी लग रहा था क्योंकि शाम होने लगी थी। ये टाइम जो इस टाइम है लगभग 3 बजे का टाइम था। तो हालत देख रहे हो आप, रोज़े में और सफ़र में बहुत ही थकान और बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके ब्लॉग भी शूट किया। जिस काम से हम गए थे वो काम भी पेंडिंग ही रहा, पूरी तरह से हुआ नहीं, क्योंकि हमको अर्जेंट जो चाहिए था वो भी मिला नहीं, इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना था। तो हम वहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं, फिर हम घर की तरफ को आने लगे। जाते टाइम ना हमको जहाँ हमको पहुँचना था उस जगह पहुँचने की वजह से हमने जाते टाइम तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था, लेकिन आते टाइम जो ये नज़ारा देखने वाला था, बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ साथ में रोज़े की थकान और एक मन में था कि बस किसी तरह से ये पहाड़ी सफ़र ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहाड़ इतने इतने ऊंचे थे और रास्ता इतना डेंजर था कि उसको देख के बहुत डर लग रहा था। ये सब सफ़र का मज़ा लेते हुए हम अपना निकल पड़ते हैं घर की तरफ। और रोज़ा भी था, मेरा रोज़ा था, मेरे भतीजे का और ड्राइवर साहब का रोज़ा था। चौथा जो बंदा था उसका रोज़ा मतलब टूट गया था उसकी वोमिट की वजह से, क्योंकि वोमिट आने से रोज़ा टूट जाता है। तो वो तो रोज़े था नहीं, हम तीनों रोज़े से थे, परेशान हो गए थे काफ़ी। एक तो पहाड़ का सफ़र, ऊपर से गर्मी, और सफ़र में वैसे भी काफ़ी थकान हो जाती है, तो उसकी वजह से और रोज़े की वजह से हम बहुत थक चुके थे। तो यहाँ पे आने के बाद हमने गाड़ी में थोड़ा सा फ्यूल वगैरह फिर से डलाने के बाद हमने सोचा कि रास्ते में कोई अगर जगह मिली हमको अच्छी सी, तो हम वहाँ से कुछ इफ्तारी का सामान लेंगे। तो ये ड्राइवर साहब और ये साथ वाले बोल रहे थे कि यार व्लॉग में कुछ हमको भी शूट कर लो, अब तो घर जा ही रहे हैं, काम हमारा हुआ नहीं। ड्राइवर साहब बोल रहे थे कि यार हमारा वीडियो मिलो, तो एक वीडियो थोड़ा सा अंदर से करने के बाद हम एक जगह रास्ते में रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ पर नहीं, आगे कहीं रुकेंगे जहाँ कोई अच्छी या बड़ी जगह मार्केट मिलेगी, क्योंकि हमको सामान वामान लेना था कुछ इफ्तारी का। तो वहाँ से निकलने के बाद हम ये कोशिश कर रहे थे कि शाम अंधेरा होने से पहले हम ये पहाड़ों का रास्ता पार करके किसी तरह प्लेन्स में पहुँच जाएं। और यही सफ़र करते करते हम पूरी तरह से थक चुके थे। रास्ते में से हमने एक जगह रुके और वहाँ से हमने थोड़ा सामान लिया। तो ये भाई लोग ड्राइवर हैं और ड्राइवर का भतीजा मुजाहिद है। यहाँ पे थोड़ी अच्छी लोकेशन थी तो कुछ थोड़ा इनको शूट किया, कुछ इनसे बोला मेरे को भी इस वीडियो में ले लो, तो थोड़ा सा खुद को भी वीडियो के अंदर लिया। ये यहाँ पे एक्सप्लोर किया, ब्रिज अच्छा सा था, जाते हुए दिखाया था आपको। तो यहाँ पे थोड़ी सी खुद मस्ती की, गाड़ी रोक के को थोड़ा सामान लिया इफ्तार का। उसके बाद यहाँ पे ना मतलब मन था कि फोटोग्राफी और थोड़े फोटोज वगैरह लिए जाए, रील्स बनाई जाए, लेकिन गुस्सा भी था और थकान भी, तो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ ना करते हुए जल्दी से यहाँ से थोड़ी बहुत फोटो थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी व्लॉगिंग की। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। तो रास्ते में एक जगह रुक के हमने रोज़ा भी इफ्तार किया, जिसकी व्लॉगिंग या जिसकी वीडियोग्राफी मैंने नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और मोबाइल की बैटरी भी ऑफ हो गई थी जिसमें व्लॉगिंग करनी थी। तो ये हमारा व्लॉग बस यहीं तक का था। आप लोगों को ये जगह अगर पहचान पाए हो तो बताना। हमारा ये साथी बहुत ही कमज़ोर और बहुत परेशान हो गया था सफ़र में, पूरी तरह थक के अपना सीट पर लेटा हुआ था। तो अगर आप लोगों को ये जगह समझ आई हो, ये कौन सी जगह है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये व्लॉग पूरा कैसा लगा, और यहाँ अगर ये जगह कोई गेस कर पाया तो ज़रूर बताना कि जगह कौन सी थी। और अगर नहीं गेस कर पाया तो फिर हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे फिर आपको कभी किसी दिन, अगर कोई पूछेगा तो, ठीक है। फिर वहाँ से हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ।
ये सफ़र मज़ेदार था, वाइब अच्छी थी, पूरे पहाड़ माउंटेन्स वगैरह का व्यू जो था वो एकदम मस्त था। फिर शाम होने लगी थी, रास्ते में हमारे घर से कॉल आया एक बारी कि कहाँ पहुँच गए हो, तो उनको बताया कि अभी तो हम काफ़ी टाइम लगेगा घर तक पहुँचने में, तो 10-11 बज जाएंगे। रोज़े का टाइम 6:30 बजे के आसपास था, तो घर बोल दिया कि जब रोज़े का टाइम हो तो कॉल कर देना। तो घर वाला का कॉल आया, रोज़े के टाइम हमने रोज़ा इफ्तार किया और फिर निकल पड़ते घर की तरफ।